CUET 2026 में रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो एक्सटेंड हो चुकी है। अभी भी बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि जब फॉर्म फिल कर रहे हैं तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस कैसे भरने हैं, क्या करना है, ये सब डाउट बहुत ज्यादा चल रहे हैं। फॉर्म भर दिया है, उन्होंने तो कई सारी गलतियां भी कर ली है। उन सभी बच्चों के लिए है जिन्होंने फॉर्म भर दिया है और नहीं भी भरा है, तो करेक्शन विंडो जब ओपन होगा तो बी अलर्ट। पहले से ही बता रहे हैं कि आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम कोई भी सब्जेक्ट को जब सिलेक्ट करते हैं तो यूनिवर्सिटी को टारगेट करते हुए लेना चाहिए या फिर हमें ऐसे ही रैंडम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भर देने चाहिए। सारे क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ, तो लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस क्या होता है। बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखो, हमें पता नहीं है कि एग्जाम में पेपर कैसा आएगा, है ना। पेपर कैसा आने वाला है और हमारा रिजल्ट क्या होने वाला है। हमारा इतना ही भरोसा है कि हमने तैयारी अच्छी की है और हम अच्छे से पेपर करके आएंगे। मार्क्स कैसे आएंगे, जैसे मार्क्स आएंगे वैसे यूनिवर्सिटी टारगेट होगी, और जब यूनिवर्सिटी टारगेट होगी तो पहला क्वेश्चन आएगा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। क्या आपके पास वो सब्जेक्ट्स हैं जो आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर जानना और इस प्रश्न का उत्तर देना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि टॉप यूनिवर्सिटीज़ जो हम टारगेट करते हैं, दिस इज DU, AU और BHU। ये वो टॉप यूनिवर्सिटीज़ है जो हर कोर्स अवेलेबल कराती है आप बच्चों के लिए। लेकिन ये कोर्स अवेलेबल होने के साथ साथ हम ये कोर्स कर सकते हैं नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था आपके पास वो सब्जेक्ट थे, आपने वो सिलेक्शन जो है सब्जेक्ट का किया था, ये बहुत ज़रूरी था। तो बच्चों आप दिक्कत नहीं हो, इसलिए पहले ही सब्जेक्ट में बता रही हूँ कि आपके पास डोमेन, सबसे पहले लैंग्वेज होना चाहिए। वो DU, BHU और AU तीनों यूनिवर्सिटीज़ के लिए मस्ट है, ज़रूरी है। लैंग्वेज आपको चाहिए, आपको लेना ही है एक लैंग्वेज, चाहे आप हिंदी ले चाहे इंग्लिश, ये आपका सवाल है। लास्ट में मैं ये भी बताऊंगी, अगर आप हिंदी लैंग्वेज में लेते हैं तो पेपर किस में आएगा और इंग्लिश लैंग्वेज लेते हैं तो आपका पेपर किस मोड में आने वाला है। सो लास्ट तक इस सवाल का जवाब भी जानने के लिए जुड़े रहना। फिर हम बात करते हैं सेकंड सेक्शन जो आता है अपना पेपर जो है उसमें 3 सेक्शन होते हैं। सेकंड जो आता है उसमें डोमेन। तो डोमेन अगर आप बायो स्टूडेंट है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। आर्ट्स स्टूडेंट है तो आपके 3 डोमेन जो भी आप लेना चाहते हैं, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, जो भी आपके पास है वो सब्जेक्ट ज़रूर सेलेक्ट करें, पर डोमेन 3 सेलेक्ट जरूर करें। वहीं पर क्योंकि DU और AU में ये डोमेन मांगता ही है। वहीं पर थर्ड सेक्शन आता है जनरल टेस्ट यानी GAT। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखने वाली बात है कि BHU और AU GAT पे फोकस करता है। जैसे कई बच्चे ऐसे होते हैं जो साइंस डोमेन से हैं, लेकिन वो साइंस के बाद जब कॉलेज में जा रहे हैं तो BA लेना चाहते हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको BA करने के लिए अभी CUET के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में BA वाले सब्जेक्ट नहीं भरने हैं। अभी तो वही सब्जेक्ट कंसीडर किए जाएंगे जो 12वीं में हैं। 12वीं में जो सब्जेक्ट आपके पास है वही सब्जेक्ट्स को आपको CUET के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भरना है बेटा, अलग नहीं। अलग भरोगे तो वो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। एक ऐसा इंसिडेंट मेरे सामने आया था, एक बच्चे ने बोला कि मैम मैंने फॉर्म फिल किया है पर अभी फीस जमा नहीं की है, आप मुझे बताओ। मैंने जो है वो BA वाले सब्जेक्ट ले लिए। तो मैंने उससे पूछा कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ठीक है, लेकिन क्या आपके पास 12वीं में ये सब्जेक्ट है? बोले नहीं मैम मैं तो साइंस से हूँ। अरे कहीं आप भी तो ये गलती नहीं कर रहे हैं? आप पे भी से अधिकांश बच्चे ये नहीं तो सोच रहे हैं कि हम BA वाले सब्जेक्ट अभी भर दें तो हम BA कर लेंगे। नहीं, आप BA करना चाहते हैं जिस भी यूनिवर्सिटी में, वहाँ सब्जेक्ट चेंज का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन अभी CUET में वही डोमेन सेलेक्ट करने होंगे जो 12वीं में है। अगर नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। बी केयरफुल बच्चों, बी केयरफुल, राइट। बात समझ में आ गई। अब मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ जो हर बच्चा यहाँ पर ध्यान से सुने और समझे जो मैं कहना चाहती हूँ। मैं क्या कहना चाहती हूँ? मैं ये कहना चाहती हूँ बेटा कि आप बच्चों के पास में जो प्रॉपर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, सब कुछ छोड़ने के बाद, मान लो DU नहीं, AU नहीं, मान लो BHU भी नहीं, कुछ नहीं, बट क्या करें, आपको हमेशा एक लैंग्वेज, फिर आपके पास में सेकंड जो सेक्शन आता है उसमें डोमेन, वो भी 3 डोमेन आपके पास होना चाहिए, और उसके बाद में एक GAT आपको लेना ही लेना है। ये नहीं रोकना, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो इसको रोक ले।
हर बच्चे को अपने CUET के फॉर्म में ये भरना ही भरना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। समझ रहे हैं मेरी बात को? हर बच्चा, तो कोई भी बच्चा किसी भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकता है, चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी चाहता है, क्योंकि मार्क्स नहीं पता है। यूनिवर्सिटी तभी टारगेट होगी जब सब्जेक्ट होंगे। मान लो आपके 750 में से आपने 550 ले भी आए, लेकिन BHU एक GAT लैंग्वेज मांग रहा है, वो नहीं है, केवल GAT है, केवल लैंग्वेज है, तो वो एडमिशन नहीं देगा। भाई तुम कूद के बोलो कि मेरे इतने मार्क्स आए, वो कहे डजंट मैटर, मेरे को एक लैंग्वेज GAT चाहिए। समझ रहे मेरी बात को? तो इस बात पे फोकस करें कि हमेशा आपके पास एक लैंग्वेज, GAT और 3 डोमेन भर के आओ, दैट्स इट। फिर आपको लगता है आप उनके पेपर दो, अपनी यूनिवर्सिटी को टारगेट करो, दैट्स इट। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो अब ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी भी कोई क्वेश्चन आपके पास रह गया हो, है ना, आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दें, मैं उनका पर्सनली आपको रिप्लाई करूंगी। बट अब करेक्शन विंडो ओपन होने से पहले अपनी पूरा माइंडसेट, अपना पूरा फॉर्म चेक कीजिए, क्या गलती हुई है, क्या गलती की है, उनको करेक्शन जरूर दीजिए। तो बच्चों, ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।